मित्रों, आज हम प्रेस ऑपरेशंस के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्रेस ऑपरेशंस को दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं, कटिंग ऑपरेशंस और फॉर्मिंग ऑपरेशंस। कटिंग ऑपरेशंस वो होते हैं जिसमें शीट मेटल को अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बियॉन्ड तक स्ट्रेस करते हैं, यानी उससे ज़्यादा तक स्ट्रेस करते हैं, जिससे कि मेटल की शेयरिंग हो जाती है, तो इसलिए इनको शेयरिंग ऑपरेशन भी बोलते हैं। जबकि जो फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैं उनके अंदर मेटल को उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से नीचे तक ही स्ट्रेस किया जाता है। तो पहला ऑपरेशन है शेयरिंग। शेयरिंग वास्तव में एक मैकेनिकल कटिंग है जिसके अंदर ये किसी भी प्रकार के ना चिप्स बनते हैं, ना बर्निंग या मेल्टिंग जैसा कोई प्रोसेस होता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्रैक्चर और फिर लास्ट में शेयर। तो पहले जो मटेरियल है जो जिसकी शेयरिंग करनी है वो एक अपर और लोअर ब्लेड्स के बीच में रखा जाता है और एक स्ट्रेट लाइन में उसको काटा जाता है। तो जब अपर और लोअर ब्लेड्स की तरफ एक प्रेशर लगाया जाता है तो प्रेशर लगाने से शीट का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है और फिर फ्रैक्चर होता है, जिसको हम जो कि शेयर के रूप में परिणत होता है। तो जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वह जो फ्रैक्चर है वो एक एज से स्टार्ट होकर और अंतिम सिरे तक पहुंचता है, तो फिर शेयर हो जाता है। दूसरा ऑपरेशन होता है पियर्सिंग। पियर्सिंग एक शेयरिंग प्रोसेस है जिसमें हम एक पंच और डाई को यूज़ में लेते हैं एक शीट के अंदर होल्स क्रिएट करने के लिए। तो ये बात इम्पॉर्टेंट है समझने की कि एक शीट में जो होल्स क्रिएट किए जाते हैं, तो ऐसी जो होल्स क्रिएट की हुई शीट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वह पियर्सिंग द्वारा तैयार होती है। तो पियर्सिंग में जो मशीनरी काम आती है वो ब्लैंकिंग के जैसी है, पर इसमें जो पंच आउट करके जो पीस हम निकाल देते हैं वो स्क्रैप होता है। ट्रिमिंग ऑपरेशन, शीट मेटल पर काम करते समय में शीट के कोनों पर जो अनवांटेड मटेरियल बच जाता है और सरफेस पे भी जो अनवांटेड मटेरियल बचता है उसको निकालना, ये ट्रिमिंग ऑपरेशन कहलाता है। तो देखिए जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, ये वर्क है, वर्क के कोनों पे यहाँ पे जो फ्लैश बचा है, ऊपर से फोर्स लगाने पर डाई के द्वारा ये फ्लैश को रिमूव किया जा सकता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिमिंग। नेक्स्ट प्रोसेस है रबर पैड फॉर्मिंग, जिसके अंदर जो डाई होती है उसके साथ एक रबड़ ब्लॉक जो कि पॉलीयूरेथीन का बना होता है उसको लिया जाता है और दोनों के बीच में एक शीट मेटल रखा जाता है, जिसको कि पंच की सहायता से जब फोर्स करते हैं तो शीट मेटल का आकार यह प्रेस होने के बाद में इस प्रकार बदल जाता है और साथ ही रबर का आकार भी बदल जाता है, जो कि डाई के बीच में रखा होता है। नेक्स्ट इज स्टैंपिंग। स्टैंपिंग को प्रेसिंग भी बोलते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि placing flat sheet metal in either blank or coil form into a stamping press where a tool and die surface forms the metal into a net shape। यानी एक टूल और डाई के बीच में जो हम शीट मेटल है उसको रखते हैं और उसको फिर हम स्टैंपिंग प्रेस में रखा जाता है और फिर फाइनल शेप्स उस पर अनेक प्रकार की बनती हैं, जिसको कि स्टैंपिंग बोलते हैं। इस स्टैंपिंग के अंदर कई प्रोसेसेस आते हैं, जैसे कि पंचिंग, स्टैंपिंग, ब्लैंकिंग, एम्बॉसिंग, बेंडिंग, फ्लैंजिंग, कॉइनिंग, ये सभी प्रोसेस स्टैंपिंग में ही आते हैं। यह एक सिंगल स्टेज ऑपरेशन भी हो सकता है, जहाँ की केवल एक ही स्ट्रोक के अंदर जो डिजायर्ड फॉर्म है वो शीट मेटल पे प्राप्त होती है, और ये फिर या फिर सीरीज ऑफ स्टेजेस में भी हम इसको मल्टी स्टेज ऑपरेशंस के नाम से कर सकते हैं। प्रोसेस ये शीट मेटल पे किया जाता है, लेकिन कभी कभी इसका उपयोग पॉलीस्टाइरीन के लिए भी किया जाता है। एम्बॉसिंग एक स्टैंपिंग प्रोसेस ही है। तो जिसकी जो शीट होती है, शीट मेटल पर रेज्ड या संकन डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, जैसे कि कॉइन्स पर होता है। तो कॉइन्स पे जो करते हैं प्रोसेस, ये एम्बॉसिंग ही होता है। इसके अंदर एक मेल और फीमेल
रोलर डाइज होती हैं जिनको आपस में मैच किया जाता है, उनके बीच के अंदर शीट को पास करते हैं तो उस पर डिज़ायर्ड पैटर्न शीट पर बन जाता है। यह ऑफन फॉइल स्टैंपिंग के साथ कंबाइन करते हैं जिससे कि एक शाइनी 3D इफेक्ट प्राप्त होता है। कॉइन्स पे जो ये हम चित्र देख रहे हैं उभरे हुए देवताओं के, ये एम्बॉसिंग के द्वारा ही बनाया गया है। नेक्स्ट प्रोसेस पंचिंग है। हम जब एक पंच की सहायता से एक शीट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और शेयरिंग एक्शन होता है तो हम उस शीट के अंदर एक होल प्रोड्यूस कर पाते हैं, और जो शीट में इस तरह से होल बनाए जाते हैं वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो इसको बोलते हैं पंचिंग। और जो पंच होने के बाद में जो वर्कपीस का पार्ट अलग से निकलता है वो स्क्रैप हो जाता है। तो यानी ये हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है। पंच करने के बाद में ये होल बन गया, ये शीट तो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है हमारी, और जो होल बनाते समय पंच करके और जो मेटल हमने बाहर निकाला वो स्क्रैप होता है, तो ये कहलाता है पंचिंग। एक है प्रोसेस नॉचिंग। जिसके अंदर की जो शीट है उसके एजेस पर जब हम कट करते हैं, एजेस को देखिए इस तरह से, एजेस को यहाँ पर वी शेप का कट एजेस में लगाया है, तो एक पंच की सहायता से या इस तरह से स्टॉक को फीड कर रहे हैं। तो ये जो वी नॉचेस हमने बना दिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉचिंग। ये शीट मेटल के एजेस पे किया जाता है। देन शेविंग। ब्लैंक पार्ट के एजेस से एक थिन स्ट्रिप ऑफ मेटल को रिमूव करना, ये शेविंग कहलाता है। ये ट्रिमिंग के बाद में किया जाता है जिससे कि जो स्ट्रिप्स ऐसी हैं जो ट्रिमिंग के प्रोसेस से रिमूव नहीं हुई, उनको शेविंग के प्रोसेस से रिमूव कर सकें। चित्र द्वारा स्पष्ट है कि हम इस प्रकार एक डाई और पंच की सेटिंग करते हैं और कंपोनेंट को यहाँ रखते हैं। जब पंच को नीचे फोर्स किया जाता है तो कंपोनेंट का ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो ट्रिमिंग के बाद भी संभवतः बच गया, उसको निकाला जा सकता है। दिस इज शेविंग। देन ब्लैंकिंग। अभी हमने पंचिंग देखा था, वैसा ही ब्लैंकिंग प्रोसेस होता है। दोनों की क्रियाविधि एक समान सी है। अंतर ये है कि पंचिंग के अंदर, ब्लैंकिंग के अंदर जो हमने वर्क शीट मेटल में से जो ब्लैंक निकाला है वह हमारे उपयोग का होता है, और बचा हुआ शीट मेटल जिसमें कि होल बन गए वो हमारे लिए उपयोग का नहीं होता, यानी वो स्क्रैप होता है। तो ब्लैंकिंग के अंदर तो जो पीस प्रोड्यूस किया हमने वो यूज़फुल है, तो फिर वो ब्लैंकिंग कहलाता है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन के अंदर ब्लैंक साइज डाई साइज के बराबर होती है, और जो क्लियरेंस है वो पंच पर प्रोवाइड किया जाता है, और जो शेयर है वो डाई पे प्रोवाइड किया जाता है। एक प्रोसेस डीप ड्राइंग होता है। तो फॉर्मिंग डाई के सहायता से जो शीट मेटल है उसको हम ड्रॉ करते हैं। जिस तरह से बहुत अधिकांश जो बर्तन हमारे किचन में होते हैं वो डीप ड्राइंग के ऑपरेशन द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसमें जब पंच पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो शीट है वो सिंपली नीचे की ओर पुल हो जाती है डाई के अंदर, जिसमें कि कोई शेयरिंग एक्शन तो नहीं होता, लेकिन हाँ उसकी शेप और साइज वो डाई का जो इनर शेप है उसके अनुसार बन जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीप ड्राइंग। ये हम यहाँ चित्र द्वारा देख सकते हैं, ये डाई है, ये पंच है। जब इस शीट के ऊपर ये पंच फोर्स के साथ आएगा तो जो शीट है वो इस प्रकार का आकार ले लेगी, जैसा कि हमारे यूटेंसिल्स अगर बनाने होते हैं तो इस ऑपरेशन को काम में लेते हैं। देन बेंडिंग। इसके अंदर जो शीट्स हैं उनको रिक्वायर्ड एंगल पर बेंड करने के लिए ये ऑपरेशन किया जाता है। तो जो शीट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर एंगल पर बेंड किया जाता है बेंडिंग के अंदर। और ये बेंड परमानेंट बेंड होता है। तो जो मेटल होगा उसका जो न्यूट्रल प्लेन होगा उसके इनसाइड में तो कंप्रेशन होगा, और जो न्यूट्रल प्लेन है उसके बाहर की ओर स्ट्रेचिंग होगा। ये हमको समझना चाहिए। कुछ और ऑपरेशंस भी हैं जैसे परफोरेटिंग। परफोरेटिंग के अंदर एक शीट के अंदर स्मॉल साइज के मल्टीपल होल्स बनाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं
परफोरेटिंग, जैसा कि यहाँ चित्र द्वारा आप देख सकते हैं। देन अनदर ऑपरेशन इज स्लिटिंग। इनकम्प्लीट होल्स कभी वर्कपीस में बनाना होता है तो उसको स्लिटिंग बोलते हैं, स्लिटिंग ऑपरेशन होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं। तो मैंने आपको आज इस वीडियो में जो अनेक शीट मेटल प्रोसेस, फॉर्मिंग प्रोसेस हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया। धन्यवाद।